सो हम लोगों को डिजाइन डॉक्यूमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ डिजाइन डॉक्यूमेंट। सो हम लोगों को, आपको कल ही मैंने डिस्कस किया था कि हम लोगों को बैटल स्टेशन नाम का प्रोजेक्ट बनाना है, यानी बैटल स्टेशन नाम का ऐप बनाना है, और ऐप के अंदर मल्टीपल टैब्स रहेंगे और टैब के अंदर डेटा रहेगा। सो वैसे सारी चीजें बनानी है। सो गोइंग विद दिस थिंग, गोइंग विद दिस डेटा मॉड्यूल, ठीक है। सो गोइंग विद दिस डेटा मॉड्यूल वी हैव टू क्रिएट दिस पेज। देखो, आपको डिजाइन डॉक्यूमेंट में ऐसा डेटा फ्लो डायग्राम दिया जाएगा, और डेटा फ्लो डायग्राम में आपको बताया जाएगा कि आपको क्या बनाना है, क्या एग्जैक्टली कौन सा पेज बनाना है, और पेज के अंदर कौन कौन से फील्ड्स रहेंगे वो आपको बताया जाएगा, और वो पेज दूसरे पेज के साथ कैसे लिंक है वो भी बताया जाएगा। सो राइट नाउ हम लोगों को बोला गया है कि बैटल स्टेशन नाम का पेज बनाना है और उसमें ये फील्ड्स बनानी है। सो अगर मुझे बैटल स्टेशन नाम का पेज बनाना है तो मेरे लिए वो पेज है, बट सेल्सफोर्स के लिए वो क्या है, ऑब्जेक्ट। सेल्सफोर्स के लिए क्या है वो, ऑब्जेक्ट। सो अभी अपने को सेल्सफोर्स में एक ऑब्जेक्ट बनाना है, पेज यानी ऑब्जेक्ट होता है, और उसके अंदर ये फील्ड्स बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ बैटल स्टेशन। सो कैसे बनता है, आप सेटअप पे जाओ, लाइटनिंग में आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे एक सेटअप आएगा आइकन, उस सेटअप पे जाइए, ठीक है। सेटअप पे आप ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाइए, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, यानी जितने भी पेजेस है सेल्सफोर्स के अंदर वो सभी पेजेस के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, सभी पेजेस के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हम लोगों को कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे, कस्टम ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा खुद का पेज है, खुद का पेज है, सेल्सफोर्स का पेज नहीं है, खुद का पेज है। सो हम लोग यहाँ से राइट हैंड साइड में क्रिएट ऑप्शन आता है और यहाँ से बोलेंगे क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यानी हम लोग पेज बना रहे हैं, मेरे लिए वो पेज है, सेल्सफोर्स के लिए वो ऑब्जेक्ट है, तो उसको पहले लेबल देना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी लेबल या ऑब्जेक्ट का नाम दोनों सेम रहते हैं, लेबल आगे में दिखता है, इंटरनली जब अपन कोड करते हैं तो ऑब्जेक्ट का नाम यूज होता है, लेबल और ऑब्जेक्ट का नाम सेम रहता है। लेबल समझता है ना, ये देखो ये प्लूरल लेबल, ऑब्जेक्ट नेम, ये सब लेबल्स है, और उसके आगे में टेक्स्ट फील्ड रहती है। तो वैसे ही अपने को उस पेज को नाम देना है, ठीक है। तो क्या नाम देंगे, क्या नाम बोला है यहाँ पे नाम, लेबल ने पेज का नाम रहता ना सर बस, ये देखो ये आगे में दिख रहा ना ब्लैक कलर में, इसको लेबल बोलते हैं, ठीक है। या ये न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, लेबल। लेबल जो दिखता है फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो वैसे ही अपने को ये पेज को भी क्या करना है, एक नाम देना है। क्लियर है क्या, लेबल। यस सर, यस सर। तो नाम देते हैं अपन इसको बैटल स्टेशन, ठीक है, बैटल स्टेशन। बट बैटल स्टेशन ये ऑब्जेक्ट मेरे पास पहले से है, और कभी भी जब ऑब्जेक्ट का नाम आएगा या पेज का नाम आएगा वो यूनिक होना चाहिए। अब मेरे इसमें पहले से बैटल स्टेशन ऐसे बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, मेरे इसमें बैटल स्टेशन नाम के पेजेस बहुत सारे बने हुए, ठीक है। सो मैं अभी यहाँ पे यूनिक नाम दूंगा, ठीक है। तो मैं बैटल स्टेशन 31 ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ, बैटल स्टेशन 31। बट आप लोग क्या नाम दोगे, आप क्या नाम दोगे, सिर्फ बैटल स्टेशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम कभी भी यूनिक होना चाहिए। अब मेरे पास पहले से एक ऑब्जेक्ट है बैटल स्टेशन 1, 2 ऐसे, इसलिए मैंने नाम दिया बैटल स्टेशन 31, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक सेकंड नाम बताता है, वो बोल रहा है आपको, वो है प्लूरल लेबल। एक तो लेबल दे दिया, अब वो बोल रहा कि एक और लेबल दो, और एक लेबल दो जिसका नाम है प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल समझता है क्या, क्या होता है प्लूरल, एक से अधिक, क्या होता है, कभी मल्टीपल। मल्टीपल, बोले तो एक,
हाँ, प्लूरल यानी मल्टीपल। तो वो क्या बोल रहा है आपको कि जब ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स रहेंगे। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, एक बैटल स्टेशन नाम का ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स। तो वो क्या बोल रहा है, जब मैं आपका सिंगल रिकॉर्ड यूज करूंगा, जब मैं आपका सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले करूंगा, तब मैं लेबल का यूज करूंगा। तब मैं कौन सा यूज करूंगा, लेबल का। बट आपके ऑब्जेक्ट के जब मल्टीपल रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, जब आपके ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, या जब आपको मल्टीपल रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है उसी ऑब्जेक्ट के, जब आपको मल्टीपल रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है उसी ऑब्जेक्ट के, तब मैं प्लूरल नाम यूज करूंगा। ध्यान दो, फिर से समझो। देखो सेल्सफोर्स में क्या होता है, सेल्सफोर्स में या कहीं पे भी हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहेंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड, जैसे आपको ये पता होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लाइटनिंग के अंदर जा रहा हूं किसी भी ऐप में, तो ये बैटल स्टेशन 30 नाम का क्या है, ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर क्या है, ये रिकॉर्ड्स। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स रहते हैं। मल्टीपल रिकॉर्ड्स अपन बना सकते हैं। बट जब मैं ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा तब सिंगल रिकॉर्ड, जब मैं टैब के ऊपर जाऊंगा तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स। तो कभी कभी आपको मल्टीपल रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, कभी कभी आपको सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। तो वो क्या बोल रहा है कि जब हम लोग सिंगल रिकॉर्ड से बात करेंगे, तब मैं लेबल का नाम यूज करूंगा, और जब मैं प्लूरल वाला, यानी जब आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स रहेंगे, उस ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रिकॉर्ड्स जब डिस्प्ले होंगे, तब अपन क्या नाम यूज करेंगे, प्लूरल। और प्लूरल में कभी भी जब भी आपको नाम देना रहता तो नाम सेम रहता, बट लास्ट में क्या लगता, बैटल स्टेशंस, क्योंकि तब हम मल्टीपल रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जब सेल्सफोर्स मल्टीपल रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, तब ये नाम यूज करेगा, और जब वो सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, तब वो ये नाम यूज करेगा। सिंगुलर और प्लूरल का नाम समझ में आया क्या? और ये मैंडेटरी है, यानी जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको सिंगुलर नाम भी देना है और प्लूरल नाम भी देना है। प्लूरल नाम सेल्सफोर्स तब यूज करेगा जब उसको मल्टीपल रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, और वो जब अगर सिंगल रिकॉर्ड का डिटेल देखना है, तब वो ये लेबल वाला नाम यूज करेगा। क्लियर है क्या? प्लूरल लेबल और सिंगुलर लेबल। यस सर। यस सर। सभी को। तो आप जब, और ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए। यानी जब भी आप कोई भी पेज बनाओगे, जब भी आप कोई भी पेज बनाओगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास दो चीज होनी चाहिए, ठीक है। एक नॉर्मल नाम जो कि सिंगल रिकॉर्ड पे चलेगा, और एक प्लूरल नाम जो कि मल्टीपल रिकॉर्ड जब डिस्प्ले होगा तब होगा। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, जब मैं बैटल स्टेशन 30 के ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा हूं, तब नाम क्या आ रहा है, बैटल स्टेशन 30S नाम आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये टैब के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं ना। तो जब मल्टीपल रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहे हैं, तब सेल्सफोर्स ने कौन सा नाम यूज किया, कौन सा नाम यूज किया, प्लूरल नाम यूज किया। बट जब मैं अगर ये स्पेसिफिक एक रिकॉर्ड के ऊपर जाता हूं, तो ये देखो यहाँ पे नाम क्या है, बैटल स्टेशन 30, तब उसने कौन सा नाम यूज किया, लेबल वाला नाम यूज किया। तो ये समझ में आया क्या, कब वो प्लूरल नाम यूज करेगा और कब सिंगुलर नाम यूज करेगा? यस हाँ सर। सर। ठीक है। और जब आप लेबल को नाम देते हैं तो वही नाम बैटल स्टेशन को भी आ जाता है, ठीक है। बट अभी नाम इसको ये ऐसा देना पड़ेगा, जो लेबल को नाम रहता है वही ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट का नाम आ जाता है। बट लेबल में स्पेस हो सकता है, ऑब्जेक्ट में स्पेस नहीं होता, इसलिए यहाँ पे अंडरस्कोर आ गया बीच में, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट के नाम के अंदर में स्पेस नहीं होता, इसलिए उसने क्या किया, उसको अंडरस्कोर डाल दिया बीच में, और वही सेम नाम रहेगा 31। चलो ऑब्जेक्ट बन गया। अब नीचे जाएंगे तो क्या होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, तो वो आपको पूछता है कि आपको एक तो भी फील्ड देनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही, आपको क्या करनी पड़ेगी, एक फील्ड देनी पड़ेगी उसको आपको एक फील्ड देनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, ठीक है। सो वो बोलता है कि आपके इसमें जितने भी फील्ड्स है, उसमें से आप एक तो भी फील्ड दे दो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही। बट ये जो फील्ड है जो आप दोगे, बट ये जो फील्ड है जो आप दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए,
वो उसका डेटा टाइप सिर्फ टेक्स्ट या ऑटो नंबर। फिर से समझो, जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही मेरे को एक फील्ड देनी है, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही मुझे एक फील्ड इनको देनी है, ठीक है। अब आपके इसमें मल्टीपल फील्ड्स बनाने होंगे, आपको बोला जाता है एक फील्ड दो, बट उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, टेक्स्ट या ऑटो नंबर। ऑटो नंबर समझता है ना, हम लोग नंबर नहीं देंगे, ऑटोमेटिकली उसको नंबर मिलते जाएंगे। जब एक रिकॉर्ड क्लिक बनेगा तो 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर, ऐसे नंबर मिलते जाएंगे, इसको ऑटो नंबर बोलते हैं। जैसे जब एम्प्लॉय कोई कंपनी में एंटर होता है तो उसको नंबर मिलता है, तो वो नंबर कोई मैन्युअली एंटर नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है वो नंबर, उसको बोलते हैं ऑटो नंबर। अभी अपने पास कोई ऑटो नंबर नाम की फील्ड तो है नहीं, अपने पास टेक्स्ट नाम की फील्ड है, कौन सा, बैटल स्टेशन नेम, तो वही फील्ड अपन दे देते वहां पे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखो कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही क्या किया जाएगा, आपको एक फील्ड का नाम पूछा जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही आपको एक फील्ड का नाम देना पड़ेगा, बट दैट शुड बी टेक्स्ट या ऑटो नंबर। तो अपने पास ऑटो नंबर तो नहीं है, टेक्स्ट है बैटल स्टेशन नेम, तो बना लेते वहीं पे। तो हम लोग बनाएंगे बैटल स्टेशन नेम, बैटल स्टेशन नेम। मैंने बीच में स्पेस नहीं दिया, आप चाहो तो बैटल स्टेशन के बीच में स्पेस दे सकते। अब ये ध्यान में रखो, बैटल स्टेशन नाम ये फील्ड का नाम है, अब ये फील्ड का नाम और बाकी के ऑब्जेक्ट में फील्ड के नाम सेम हो सकते हैं, तो इसको मेरे को बैटल स्टेशन 30 नाम देने की जरूरत नहीं है, इसको मेरे को 30 नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फील्ड्स के नाम ठीक है डुप्लीकेट हो सकते हैं या सेम हो सकते हैं, बाकी के ऑब्जेक्ट के फील्ड के नाम और आपके फील्ड के इसके नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम यूनिक चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम यूनिक चाहिए, बाकी के नाम आप क्या कर सकते हो, सेम रख सकते हो। एक ऑब्जेक्ट के अंदर के फील्ड के नाम और दूसरे ऑब्जेक्ट के फील्ड के नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने नाम क्या लिया, बैटल स्टेशन नेम ही दिया, मैंने उसको ये नाम नहीं दिया, बैटल स्टेशन 30 नाम नहीं दिया। क्लियर है क्या इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I'm. ओके, तो क्या हुआ है, ये समझ में आया क्या, इतना क्लियर है? ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके अंदर फील्ड्स बनाना, एक फील्ड बनाना और वो भी टेक्स्ट या ऑटो नंबर। क्लियर है क्या ये Yes, sir. सभी को? अरे ये ऑटो base है। नंबर हाँ Yes, sir. सर। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ, सर ऑटो नंबर कब डालना है वो बताना। ऑटो नाम अभी नहीं डालना, अगर आपके पेज में रिक्वायरमेंट होगी नंबर की, यानी आपको ऐसा कोई बोलेगा कि आपको ऐसा कोई फील्ड बनाना है जिसमें ऑटोमेटिक नंबर आने चाहिए, जैसा कोई एम्प्लॉय ऐड हुआ तो उसको 1 नंबर मिलना चाहिए, दूसरा एम्प्लॉय ऐड हुआ तो 2 नंबर मिलना चाहिए, तीसरा आया तो 3 नंबर मिलना चाहिए, तब उस फैसिलिटी में आप ऑटो नंबर का यूज करोगे, ठीक है। आपको आएगा, sir. सेकंड प्रोजेक्ट में आएगा वो चीज, यानी ऑटो नंबर में क्या था, ऑटोमेटिकली नंबर उस ऑब्जेक्ट को, उस रिकॉर्ड को मिलते जाएंगे। Yes, sir. ठीक है, चलो। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर एक फील्ड दे दी। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अब कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है अलाउ रिपोर्ट। अब अलाउ रिपोर्ट का क्या मतलब आता है, अलाउ रिपोर्ट का क्या मतलब आएगा, अलाउ रिपोर्ट का ये मतलब आता है कि आपका जो ये रिकॉर्ड है, आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, इसके रिकॉर्ड रिपोर्ट्स में दिखने चाहिए क्या, इसके रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स में दिखने चाहिए क्या, उसको बोलते हैं अलाउ रिपोर्ट। या कभी कभी होता है ना कि आपका ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और आप नहीं चाहते कि उसको रिपोर्ट या डैशबोर्ड के अंदर डिस्प्ले हो करके, तो आप इसको फिर अलाउ मत करो,
बट अभी अपना ऑप्शन क्या है, मैंने आपको कल ही बताया था कि अपने प्रोजेक्ट में अपने को क्या करना है, डेटा रिपोर्ट्स में डिस्प्ले करवाना है और फिर उसको डैशबोर्ड में भी डिस्प्ले करवाना है। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, अलाउ रिपोर्ट ये करेंगे, यानी अपने ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स रिपोर्ट में दिखेंगे। अलाउ एक्टिविटीज, अब अलाउ एक्टिविटीज का क्या काम आता है, अलाउ एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि देखो हम लोग जब पेज बनाएंगे बैटल स्टेशन का या आप कोई भी पेज बनाओ, तो इसके साथ आपको 2-3 सॉफ्टवेयर्स है जो पहले से बने हैं, वो आपको एडेड मिलते हैं। जैसा आपके डिटेल पेज पे, जब भी आप कोई रिकॉर्ड के डिटेल पेज पे जाओगे तो वहां पे आपको ईमेल, डायरेक्ट वहीं से आप ईमेल कर सकते हो किसी को, डायरेक्ट वहीं से आप लॉग कॉल लॉग कर सकते हो, या वहीं से आप कोई टास्क भी बना सकते हो। तो इसको बोलते हैं एक्टिविटीज। यानी ये छोटे छोटे क्या है, सॉफ्टवेयर्स है, या छोटी छोटी क्या है, टूल्स है, ठीक है, जो वो बोल रहा है आपको अगर लगता है तो हम आपको वो दे सकते हैं आपके पेज के साथ। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ वो एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं, आपको अटैच करके दे सकते हैं। वो एक्टिविटीज क्या है, छोटे छोटे टूल्स है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो देखो, अगर मैं ये वेपन पे जाता हूँ, यानी उसके डिटेल पेज पे जाता हूँ, यानी यहाँ पे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, और ये रिकॉर्ड्स के अगर मैं डिटेल पेज पे जाता हूँ तो इधर देखो एक्टिविटीज दिख रही क्या, न्यू टास्क, लॉग अ कॉल, ईमेल। तो ये क्या है, छोटे छोटे क्या है, सॉफ्टवेयर है, छोटे छोटे क्या है, सॉफ्टवेयर है या छोटे छोटे टूल्स है, जो हो सकता है कि आपके काम में आए, हो सकता है कि काम में आए। यानी इसके थ्रू यूजर ईमेल भेज सके, किसी को कॉल दे सके, या किसी टास्क को क्रिएट कर सके। तो ये छोटे छोटे एक्टिविटीज है जो आपको आपके पेज के साथ मिलती है। तो अगर आप चाहो तो उसको क्लिक कर सकते हो। अगर आपने क्लिक किया तो वो एक्टिविटीज आपको वहां पे मिलेगी। ट्रैक फिल हिस्ट्री, ट्रैक फिल हिस्ट्री का क्या मतलब आता है कि किसने ऐड किया, किसने अपडेट किया, किसने डिलीट किया, कितने बजे किया, कितने रिकॉर्ड्स बने, इन सब का हिस्ट्री क्या करना है, ट्रैक करना है। तो अगर आपको हिस्ट्री ट्रैक करनी है तो आप इसको क्लिक करो। बोलने की बात क्या है कि हम लोग यहाँ पे कोडिंग नहीं करते, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, प्रॉपर ऑप्शंस देते हैं। प्रॉपर ऑप्शन देने का ऑटोमेटिकली कोड लिखा जाएगा। प्रॉपर ऑप्शंस अगर हम लोग देते तो ऑटोमेटिकली कोड लिखा जाएगा, अपने को लिखने की जरूरत नहीं। और लास्ट है अलाउ इन चैटर ग्रुप। व्हाट डज चैटर ग्रुप मीन्स, अलाउ इन चैटर ग्रुप। तो व्हाट डज चैटर ग्रुप मीन्स, चैटर ग्रुप का क्या मतलब आता है, देखो अगर आपको याद होगा हम लोगों ने जब सेल्सफोर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि सेल्सफोर्स के अंदर एक टूल है दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, बाहर का एक सॉफ्टवेयर या बाहर का कोई टूल हम लोग सेल्सफोर्स के साथ क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। बाहर का टूल है जो सेल्सफोर्स के साथ क्या हो रहा है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो वैसे ही चैटर नाम का व्हाट्सएप जैसा एक टूल है, ठीक है, सॉरी, चैटर एक व्हाट्सएप जैसा टूल है या एक व्हाट्सएप जैसा क्या है, सॉफ्टवेयर है जो सेल्सफोर्स के साथ इंटीग्रेटेड है। सेल्सफोर्स के साथ क्या है, इंटीग्रेटेड है। अगर इसको अगर डायग्रामेटिकल देखा जाए तो ऐसा दिखेगा। ये अपना सेल्सफोर्स है और ये क्या है, चैटर, ठीक है। अब चैटर का डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्सफोर्स का डेटा किसमें देख सकते हैं, चैटर के अंदर देख सकते हैं। चैटर क्या है, व्हाट्सएप जैसा क्या है, एक क्या है, एप्लीकेशन है। अभी भी अगर आप लोग देखे होंगे तो अभी अगर आप बैंक ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हो तो अभी व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आते हैं ना, ठीक है, या आप कोई एक्टिविटी करते हो तो आपको व्हाट्सएप पे क्या आते हैं, ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड मैसेज आते हैं। तो उसका क्या मतलब है, वो जो एप्लीकेशन है जो आप यूज कर रहे हैं वो अभी इंटीग्रेट किसके साथ हो चुकी है, व्हाट्सएप के साथ। और जो भी आप वहां पे एक्टिविटी कर रहे हो उसका मैसेज या उसका डेटा आपको किसमें शेयर हो रहा है, व्हाट्सएप के साथ। वैसे ही सेल्सफोर्स और चैटर है, सेल्सफोर्स में जो भी एक्टिविटीज होगी वो चैटर में क्या होगी, शेयर होगी। यानी चैटर में जो यूजर्स है उनको दिखेगी, या चैटर में ग्रुप है उनको दिखेगी। तो यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि आपका डेटा चैटर में अलाउ करना है क्या,
यानी आपका जो भी हम लोग जो भी इस ऑब्जेक्ट में काम करेंगे, जैसे बैटल स्टेशन बनाएंगे, फिर उसमें प्रोजेक्ट स्टेटस बनाएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट रेड में जाएगा, ग्रीन में जाएगा, येलो में जाएगा, तो उसका अपडेट चैटर ग्रुप को मिलना चाहिए। अभी के लिए आप लोग अलाउ करते हैं, होता है ना, देखो जब डीआरडीओ या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसके ऊपर काम होता होगा, यानी एक्चुअल में जब वेपन बनेगा और फिर ये सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, तो ऐसा एक ग्रुप हो सकता है चैटर में या व्हाट्सएप में, जिनको उसके डेली अपडेट्स मिलने चाहिए, जिनको उनके डेली अपडेट्स मिलने चाहिए। तो अगर मैंने इसको अलाउ कर दिया तो क्या होगा, वो चैटर में जो ग्रुप होगा उनको उसका डेली का क्या मिलेगा, अपडेट मिलता जाएगा। उसमें जो भी चेंजेस होते रहेंगे, वो वेपन में उसमें कितने रिसोर्स लगे, कितने सप्लाई लगे, वो प्रोजेक्ट कौन से स्टेटस में है, ये सारे अपडेट उसको मिलते रहेंगे। बट कभी कभी मेरे को ऐसा भी हो सकता है, नहीं मेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, वो किसी में शेयर नहीं होनी चाहिए, तो मैं अलाउ इन चैटर ग्रुप नहीं करूंगा। समझा क्या? ये Yes, चारों sir. चीजें, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? चैटर क्या है, ट्रैक फील्ड क्या है, अलाउ एक्टिविटीज, रिपोर्ट्स, है क्या क्लियर Yes, sir. सभी को? क्योंकि ये बेस है, और ये बार बार मैं वही बता रहा हूँ कि ये बेस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इसी तरीके से बनेंगे, उसमें हर एक ऑब्जेक्ट में यही ऑप्शन मिलेगी। तो तुम अगर प्रॉपर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपको आगे में करने के लिए इजी जाएगा हर चीज, क्योंकि कोड तो लिखना नहीं है अपने को, बट हम लोगों को प्रॉपर ऑप्शन तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो आपके कस्टमर के नीड के हिसाब से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अलाउ शेयरिंग्स, बल्क एपीआई, ये अभी नहीं समझेगा, इसलिए इसको अभी के लिए चेक ही रख। हम लोग डिप्लॉय मोड में जाएंगे। डिप्लॉय मोड में और डेवलपमेंट मोड में क्या फर्क रहता है? देखो डेवलपमेंट मोड में जब पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा तब जाके वो सर्वर के अंदर डिप्लॉय होता है, और डिप्लॉय मोड में रहे तो एक पेज भी बन गया तो भी वो सर्वर के अंदर डिप्लॉय हो जाता है, क्योंकि अपन वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो वेबसाइट सर्वर के अंदर क्या होता है, डिप्लॉय होगा तभी जाके अपने को दिखता है, सर्वर के अंदर वो पेज जाएगा तभी अपने को दिखता है। डेवलपमेंट मोड में रखा तो जब तक पूरा डेवलपमेंट खत्म नहीं होता तब तक नहीं दिखेगा। बट हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, जैसे ही अपना पेज बना तो उसी टाइम को अपने को क्या करना है, उसी टाइम को अपने को क्या करना है, उसको यूज करना है, उसी टाइम को उसको यूज करना है, इसलिए अपने उसको डिप्लॉय मोड में रखा। अलाउ सर्च, अलाउ सर्च का क्या मतलब है, जब हम लोग टैब के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स देखेंगे, जैसा ये टैब है और इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड दिखेंगे, तो यहीं से हम लोग उसको सर्च कर पाएंगे। यानी मैं किसी का भी नाम देता हूँ, जैसे मैं WEA ऐसा देखे इसको ये करूंगा तो मेरे को एक ही रिकॉर्ड, तो मैं यहाँ पे नाम सर्च करके रिकॉर्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ या रिकॉर्ड को सर्च कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये अलाउ सर्च किया। तो अलाउ सर्च किया तो वो सर्च की फैसिलिटी आपको टैब के अंदर मिलेगी। क्यों टैब के अंदर मिलेगी? क्यों टैब के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। एंड लास्ट में सेव। है क्या क्लियर सभी चीजें? यहां तक हमने ऑब्जेक्ट को नाम दिया, लेबल को नाम दिया, प्लूरल नाम दिया, फिर ऑब्जेक्ट बनाते हो एक फील्ड दे दी, बैटल स्टेशन नेम, टेक्स्ट फील्ड, फिर रिपोर्ट्स, एक्टिविटी। हाँ बोलिए। सर ये जो फील्ड दिया है, फील्ड नेम दिया है, ये पर्टिकुलर कौन सा देना है या कोई भी रैंडमली दे सकते हैं जो ये अपने फील्ड, प्रोजेक्ट फाइल में? ये नाम, ये बैटल स्टेशन नेम ये आप बोल रहे हैं? फील्ड बैटल स्टेशन में आपने बोला ना, एक कंपलसरी फील्ड सिलेक्ट करनी पड़ती है। हाँ, तो आप कोई भी फील्ड दो फील्ड ना, नेम जो दिया है, कोई भी फील्ड दो, बट वो टेक्स्ट होनी चाहिए। रैंडम में आप कोई भी फील्ड दो ना, उसको ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं कि सिर्फ नेम ही देना है करके। आपको अगर दूसरी फील्ड देना है तो आप दूसरी फील्ड दो, बट उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेक्स्ट। तो अभी मेरे पास ऐसा कोई टेक्स्ट वाला और कोई डेटा दूसरी फील्ड नहीं थी, सिर्फ बैटल स्टेशन नेम नाम की फील्ड टेक्स्ट थी, इसलिए मैंने वो दे दिया। क्लियर है क्या कि और कोई क्वेश्चन था? हाँ नहीं नहीं, जैसे प्रोजेक्ट फाइल में 3-4 फील्ड है, तो उसमें से कौन सी भी दिया तो चलता है क्या, या उसकी भी कोई प्रायोरिटी होती है? ऐसा कुछ भी प्रायोरिटी नहीं है, आपके मर्जी पे आपको कौन सी फील्ड लेनी है, बट वो टेक्स्ट या ऑटो नंबर होनी चाहिए, इतना कंडीशन है।
ओके। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर फॉर एग्जांपल सर, अभी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो सर बाद में बैटल स्टेशन नेम सही चेंज एडिट हो सकता है क्या, करेक्शन? आराम से सभी चीजें एडिट हो सकती है, डिलीट हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो उसमें ओके ऐसा सर। कुछ भी नहीं है कि आप पहले बना लोगे तो वो फाइनल है करके, बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, सभी का नाम वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सर ये ऑटो नंबर वाला कैसा रहेगा सर ये? अरे अभी बताया ना कि ऑटो नंबर में एक ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट होगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, तो उसको नाम क्या जाएगा 1। दूसरा ऑब्जेक्ट बना, दूसरा रिकॉर्ड बना तो उसको नंबर क्या जाएगा 2। तो वहां पे नेम नहीं रहेगा, वहां पे नंबर रहेगा। जैसे अगर आप कोई कंपनी में जाते हो तो आपका रिकॉर्ड बनता है उधर, तो आप जब रिकॉर्ड बनता है तो आपको एक नंबर दिया जाता है ना। अब उसके बाद कोई दूसरा एम्प्लॉय ज्वाइन होगा तो उसको कौन सा नंबर दिया जाएगा? आपके बाद का नंबर दिया जाएगा। तीसरा एम्प्लॉय आएगा तो उसके बाद का नंबर दिया जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करता है। तो वो कौन सा डेटा टाइप जनरेट करता है? ऑटो नंबर वाला। ओके सर। समझा तो- क्या? ऑटो नंबर यानी जैसे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली नंबर्स क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे, असाइन होंगे उनको नंबर्स। ओके सर। जैसे आपने लीव लिया, एक लीव ली तो उसको नंबर जाएगा 001। दूसरी लीव ली तो उसको नंबर क्या जाएगा 2। आपने 3 लीव ली तो तीसरा नंबर जाएगा। तो ऐसे ऑटो नंबर उसको जनरेट किए जाते हैं। आगे के एप्लीकेशन में है ऑटो नंबर, तब अभी नहीं है इसमें ऑटो नंबर। आगे किसमें दिखाऊंगा मैं ऑटो नंबर कैसे जनरेट होता है। क्लियर है? हेलो सर। हाँ। सर आपने ये इनेबल लाइसेंसिंग क्यों नहीं टिक किए? एनेबल लाइसेंसिंग अपन फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं ना, इसलिए अभी एनेबल लाइसेंसिंग का कोई मतलब नहीं आता। एनेबल लाइसेंस का तब यूज आता है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड वर्जन पे जा रहे हैं, तब एनेबल लाइसेंसिंग का यूज होता है। और किसी को कोई क्वेश्चन? सर ये ऑप्शनल फीचर्स कौन कौन से लेना है, मेंशन रहेगा ना सर पीडीएफ में? इसमें हाँ ये वाले ना, हाँ ये यस आपको सर। डिजाइन डॉक्यूमेंट में मेंशन रहेगा। अभी तो नहीं है, बट आगे में आपके इसमें मेंशन रहेगा तभी आप लोगे। ओके सर। क्लियर है? यस सर। नाउ सेव। अब जैसे ही आप इसको सेव करोगे ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर आप इसके डिटेल में जाके, ये ऑब्जेक्ट जब बनेगा डिटेल में, तो इसके आगे में क्या लगा दिया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। क्यों क्यों लगा इसके आगे में अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी? सर ये कस्टम है। कस्टम है, कस्टम ऑब्जेक्ट है इसलिए। ठीक है, चलो अब ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स देखते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स बनी है। तो अगर आपको फील्ड्स देखनी है ऑब्जेक्ट के अंदर की, तो आपको जाना पड़ता है फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में। कहा जाना है? फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में। तो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाओ। आपको देखो 4 ऑब्जेक्ट 4 फील्ड बन के रेडी है आपकी इसमें। पहली फील्ड कौन सी? बैटल स्टेशन नेम। कब बनाया अपन ने इसको? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही बनाए। और उसको नाम क्या मिलता है? नेम फील्ड मिलता है उसको। वो फील्ड को नाम क्या मिलता है? नेम। ठीक है, अब आपने ये जो 3 फील्ड्स है, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय और ओनर, ये हम लोगों ने नहीं बनाई। बट ये जो 3 फील्ड्स है ये सभी ऑब्जेक्ट्स में आती है। ये जो 3 फील्ड्स है ये सभी ऑब्जेक्ट्स में दिखती है। और ये 3 फील्ड किसको रेफर करती है? ये 3 फील्ड यूजर नाम के ऑब्जेक्ट को रेफर करती है। और ये बताती है कि किस यूजर ने इसको क्रिएट किया है, किस यूजर ने इसको मॉडिफाइड किया है, या किस यूजर का ये ओनर है। यानी ये ओनर यानी इस ऑब्जेक्ट का कौन ओनर है। तो ये जो 3 फील्ड है ये यूजर नाम के एक ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, यूजर नाम का एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पहले से बना है, उसको लिंक करती है 3 फील्ड। और वो यूजर, किस यूजर ने इसको बनाया है, किस यूजर ने इसमें डेटा क्रिएट किया है और किस यूजर ने उसको अपडेट किया, उसकी इंफॉर्मेशन ये 3 फील्ड ट्रैक करती है। और ये 3 फील्ड आपको हर एक ऑब्जेक्ट में मिलेगी ही मिलेगी। ये 3 फील्ड आपको हर एक ऑब्जेक्ट में मिलेंगी। और ये किसको लिंक करती है? यूजर नाम के पेज को। किसको लिंक करती है? यूजर नाम के पेज को क्या करती है? लिंक करती है। क्लियर है क्या ये कंसेप्ट? यस सर। तो ये 3 फील्ड आपको हर जगह दिखेगी। ये 3 फील्ड आपको हर जगह दिखेगी।
ठीक है, और ये आपको लिंक करती है किसने क्रिएट किया, किसने उसको अपडेट किया, या कौन उसका ओनर है। और ये यूजर नाम का ऑब्जेक्ट है जो पहले से बना है, उसको लिंक करती है। और सिंस वो यूजर नाम का ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड है तो उसके फील्ड्स भी स्टैंडर्ड होंगे, इसलिए यहाँ पे किसी भी फील्ड के आगे में अंडरस्कोर सी नहीं दिखा है, क्योंकि वो यूजर नाम का ऑब्जेक्ट क्या है, स्टैंडर्ड है, और उसके फील्ड्स भी क्या रहेंगे, स्टैंडर्ड ही रहेंगे। इसलिए आपका ऑब्जेक्ट कस्टम है, आपका ऑब्जेक्ट कस्टम है, बट फील्ड्स क्या है, उसके अंदर भी स्टैंडर्ड है। तो कॉम्बिनेशन दोनों भी हो सकता है। ये क्लियर है क्या फील्ड्स के बारे में? 4 फील्ड्स बन के Yes, sir. रेडी अपने पास। Yes, कैसे sir. आए, क्लियर है? चलो, अभी मेरे को इतने तो बन के रेडी है। अभी मेरे को बनाना है प्रोजेक्ट स्टेटस, और प्रोजेक्ट स्टेटस को जो डेटा टाइप है वो है पिक लिस्ट। पिक लिस्ट का मतलब ड्रॉप डाउन बॉक्स। पिक लिस्ट का क्या मतलब आता है? ड्रॉप डाउन बॉक्स, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन बॉक्स का क्या मतलब है? उसमें वैल्यूज चाहिए। तो प्रोजेक्ट स्टेटस में क्या वैल्यूज रहेगी वो आपको नीचे में दिया गया है। हर एक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नीचे में डॉक्यूमेंट में दिया गया है। तो अगर आप प्रोजेक्ट स्टेटस देखोगे तो प्रोजेक्ट स्टेटस में क्या आना चाहिए, ग्रीन, येलो, रेड, कंप्लीट, ये आपको वहां पे दिया गया है। तो आपको जैसे यहाँ पे दिया गया है वैसे ही वहां पे बनाना है। तो चलो बनाते हैं प्रोजेक्ट स्टेटस। कैसे बनाएंगे? फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाना है और यहाँ पे न्यू करना है, न्यू, ठीक है। अब न्यू में कौन सा डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे अपन? पिक लिस्ट, ठीक है, क्योंकि अपने को ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना है। न्यू, अब उसको नाम, क्या नाम है? प्रोजेक्ट स्टेटस, ठीक है। फील्ड के नाम पहले वाले और अभी के फील्ड के नाम सेम हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम अपने डिफरेंट रखा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज डालनी है, तो वैल्यूज कैसे डालेंगे? एंटर वैल्यू विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय न्यू लाइन, ऐसा दिखना पड़ता है। एंटर वैल्यू विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय न्यू लाइन, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसमें आपको टाइप करना पड़ेगा, या इसी को कॉपी करके उधर क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये ग्रीन, येलो, रेड और कंप्लीट, वो डॉट डॉट निकाल देने का। सिर्फ नाम अपने को एक एक लाइन सेपरेटेड चाहिए, एक एक लाइन सेपरेटेड में एक एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। एक एक लाइन सेपरेट करके एक एक वैल्यू वहां पे चाहिए, तो ऐसा अपने को लिखना पड़ेगा। फिर उसको, ठीक है, फिर उसको अल्फाबेटिकली दिखाना है, डिफॉल्ट वैल्यू रखनी है। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि एक वैल्यू पहले कभी भी सिलेक्टेड ही रहेगी। अगर ऐसा रखना है तो आप रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट में नहीं दिया है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अल्फाबेटिकली मतलब वो क्या करेगा, उसको अल्फाबेटिकली फॉर्मेट में अरेंज करेगा। डिफॉल्ट वैल्यू अगर रखना है यानी वो एक वैल्यू कभी भी सिलेक्टेड रखेगा। अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना है तो मत रखिए, डिपेंडिंग ऑन द डॉक्यूमेंट। क्लियर है कि इतना? और जो लेबल का नाम रहेगा वही आपके फील्ड का नाम रहेगा। फील्ड का नाम जिसमें एक्चुअल डेटा जाएगा, लेबल जो आगे में दिखेगा। समझता है ना? लेबल और फील्ड, फील्ड में वैल्यू जाती है और लेबल फ्रंट पे दिखता है। तो फ्रंट में जो लेबल दिखेगा उसके बीच में स्पेस हो सकती है, बट फील्ड के नाम के बीच में स्पेस नहीं होती, उसमें अंडरस्कोर लगता है। ऑटोमेटिकली लग के आ जाएगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। इतना समझा क्या? पिक लिस्ट। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको उसको रिक्वायर्ड रखना है नहीं रखना है वो आप देखो। अगर आपने रिक्वायर्ड रखा मतलब आगे वाले को उसमें वैल्यूज देना जरूरी है, वो उसको स्किप नहीं कर सकेगा। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? उसमें वैल्यूज देना जरूरी है, आगे वाला उसको स्किप नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर है ना? बहुत से बार आपने देखा होगा वो फील्ड मैंडेटरी रहती है, तो हम लोग यहाँ पे वो फील्ड को मैंडेटरी रखना है नहीं रखना है वो आपको डिसाइड करना है यहाँ से। अभी के लिए हम लोग मैंडेटरी रखते हैं। मैंडेटरी का मतलब इसमें वैल्यू जानी चाहिए। और नेक्स्ट, अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है।
अब ये क्या है? तो यहां पे आपको पूछा जा रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो फील्ड है ये किसको दिखनी चाहिए और किसको नहीं दिखनी चाहिए। आपके अंदर, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो प्रोजेक्ट स्टेटस नाम की फील्ड है ये किसको दिखनी चाहिए और ये किसको नहीं दिखनी चाहिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं कि सेल्सफोर्स में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और अगर आप एक्चुअल प्रोजेक्ट करते हो कभी भी, एक्चुअल प्रोजेक्ट जावा .NET में, तो आपको कोडिंग के थ्रू बताना पड़ता कि कौन से यूजर को मेरे को दिखाना है और कौन से यूजर को नहीं दिखाना है। बट यहाँ पे विदाउट राइटिंग अ कोड हम लोग एक्सेसेस निकाल भी सकते हैं या एक्सेसेस दे भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरी लिस्ट दिख रही है ये है प्रोफाइल्स, ये यूजर्स नहीं है। ये कौन है? प्रोफाइल्स। कौन है ये? प्रोफाइल्स। और प्रोफाइल्स के अंदर रहते हैं यूजर। ध्यान दो, आगे में अपने को सिक्योरिटी ये पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, बट अभी भी ध्यान दो कि ये जहाँ पे ये पूरी लिस्ट दिख रही है आपको, जिनको हम लोग एक्सेस देंगे या उनका एक्सेस निकालेंगे, जिनको हम लोग एक्सेस देंगे या जिनका एक्सेस निकालेंगे, ये पूरी की पूरी लिस्ट यानी ये प्रोफाइल्स है। इनको बोलते हैं प्रोफाइल्स। और प्रोफाइल्स के अंदर रहते हैं यूजर। और जब भी यूजर क्या होता है, ऐड होता है, जब भी यूजर सेल्सफोर्स के अंदर ऐड होता है तो उसको एक तो भी प्रोफाइल रहता ही रहता है। उसको एक तो भी प्रोफाइल क्या होगा? असाइन रहेगा ही रहेगा। क्लियर है क्या? उसको एक प्रोफाइल असाइन रहेगा ही। ठीक है? तो हर एक यूजर को प्रोफाइल रहता ही है, और एक प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल यूजर रहते हैं। तो हम लोग कभी भी जब हमको एक्सेस देने हैं या निकालने हैं किसी भी चीज का, पेज का, उसके अंदर के फील्ड का, या टैब का, या ऐप का, आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो हम लोग यूजर को डायरेक्टली बात नहीं करते। यूजर से हम लोग किससे बात करते हैं? प्रोफाइल से। प्रोफाइल को एक्सेस देंगे या प्रोफाइल से एक्सेस निकालेंगे। समझा क्या ये कंसेप्ट? प्रोफाइल्स। यस सर। हाँ सर। तो प्रोफाइल्स क्या होते हैं? प्रोफाइल्स के अंदर यूजर रहते हैं, और जब भी हम लोग को किसी को एक्सेस देना है या निकालना है तो हम लोग प्रोफाइल को ही एक्सेस देंगे या प्रोफाइल से ही एक्सेस निकालेंगे। ठीक है? तो अभी वो क्या पूछ रहा है? विजिबल। विजिबल का मतलब है ये सभी यूजर्स को वो विजिबल, यानी ये सभी प्रोफाइल्स को उसको विजिबल रखना है या किसी को अनचेक करके विजिबल निकाल देना है। अगर मैंने इसको अनचेक करके विजिबल निकाल दिया तो क्या होगा? वो प्रोफाइल को वो फील्ड नहीं दिखेगी। रीड ओनली किया तो क्या होगा? दिखेगी बट उसको चेंज नहीं कर पाएगा। रीड ओनली का मतलब है सिर्फ दिखेगी बट उसको वो चेंज नहीं कर पाएगा। और विजिबल निकाल दिया तो दिखेगी नहीं। समझा ये कंसेप्ट पेज का? ठीक है? यस सर। अभी अगर आप देखोगे तो मैं इसका विजिबिलिटी चेंज नहीं कर सक रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इस फील्ड को मैंडेटरी रखा है। मैंने इस फील्ड को क्या रखा है? मैंडेटरी रखा है। मैंडेटरी का मतलब क्या आएगा? वो फील्ड जरूरी है, तो जो फील्ड जरूरी है उनके एक्सेसेस अपन हाथ नहीं लगा सकते, उनके एक्सेसेस को अपन कम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो फील्ड मैंडेटरी है, यानी हर एक यूजर को वो दिखनी चाहिए। इसलिए अगर फील्ड मैंडेटरी है तो आप उनके एक्सेसेस चेंज नहीं कर पाओगे। फील्ड अगर मैंडेटरी नहीं है तो एक्सेसेस चेंज कर पाओगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, एंड सेव एंड न्यू। सेव एंड न्यू नया ऑब्जेक्ट, नया फील्ड। सेव एंड न्यू से क्या होगा? डायरेक्ट फील्ड के ऊपर जाओगे, क्योंकि अपने को और एक फील्ड बनानी है ना। तो सेव एंड न्यू से क्या होगा? नई फील्ड बनेगी। सेव से क्या होगा? ऑब्जेक्ट के पेज पे चले जाओगे। सेव एंड न्यू से फील्ड के पेज पे जाओगे। तो अभी अपन फील्ड बनाना है अपने को, दूसरी कौन सी है? कौन सी फील्ड बनाना है? वेपन स्टेटस। वो भी पिक लिस्ट है। इसमें क्या क्या वैल्यू है? तो नीचे में डॉक्यूमेंट में जाओ, आपको दिखेगा क्या वैल्यू है वेपन स्टेटस में। नॉट येट ऑपरेशनल एंड
फुल्ली ऑपरेशनल। चलो सेव एंड न्यू। फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, फिर से क्या करना पड़ेगा, पिक लिस्ट। नेक्स्ट क्या नाम दूंगा यहाँ पे, वेपन स्टेटस। फिर से एंटर वैल्यू विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय न्यू लाइन। निकाल दो, एक एक लाइन पे एक एक चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं रिक्वायर्ड नहीं रखता हूं, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट में नहीं बोला है। तो अगर मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं रखता हूं तो क्या होगा, यानी इसमें अगर वैल्यू नहीं भी गई तो भी चलता है। क्लियर है क्या, ये पेज ये फील्ड कैसे बनाया, जैसे पिछले वाली थी वैसी, सिर्फ डेटा डिफरेंट है। क्लियर है। Yes, नेक्स्ट, अब ये देखो यहाँ पे मैं विजिबिलिटी चेंज कर सकता हूँ, दे भी सकता हूँ या निकाल भी सकता हूँ। क्यों, क्योंकि वो फील्ड मैंडेटरी नहीं है। तो मैंडेटरी नहीं है तो आगे वाले को दिखा नहीं दिखा तो भी चलता है ना। इसलिए अभी मैं उसकी विजिबिलिटी यानी प्रोफाइल्स को उसकी विजिबिलिटी में क्या कर सकता हूँ, निकाल भी सकता हूँ। ये क्लियर था क्या, अगर फील्ड मैंडेटरी है तो उसकी विजिबिलिटी अपन चेंज नहीं कर सकते, बट अगर फील्ड मैंडेटरी नहीं है तो हम लोग कौन से प्रोफाइल को वो फील्ड दिखनी चाहिए या रीड ओनली होनी चाहिए वो हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ये क्लियर है क्या। सर कौन सी फील्ड मैंडेटरी रखना है, कौन सी नहीं रखना है वो ये decide आपको आप- डॉक्यूमेंट में बताया जाएगा। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट में आपको डिजाइन डॉक्यूमेंट बताया जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, बट एक्चुअल में डिजाइन डॉक्यूमेंट में भी ये लिखा जाता है कि ये फील्ड ये यूजर्स को दिखनी चाहिए, ये यूजर्स को नहीं दिखनी चाहिए। सर उसका ऑप्शन कहाँ रहता है सर मैंडेटरी का टिक करने का? वो पीछे में है ना, अभी तो हुआ ये रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड है तो मैंडेटरी हो जाएगी फील्ड, यानी उसमें वैल्यूज डालनी पड़ेगी यूजर को। क्लियर है। यस सर। ओके ओके सर। और नेक्स्ट करने के बाद आपको विजिबिलिटी का आएगा। अगर मैं अभी विजिबल ये सब चेक करता हूँ तो सभी को विजिबल रहेगी। है क्या क्लियर सभी को। यस सर। सर एक यूजर को डिफरेंट प्रोफाइल नहीं रह सकती ना, एक यूजर नहीं, को एक यूजर को एक ही प्रोफाइल रहेगा। एक ही प्रोफाइल के अंडर रहेगा ना। हाँ, एक यूजर को एक प्रोफाइल रहता है। परमिशंस मल्टीपल हो सकती है, प्रोफाइल एक ही रहता है। नेक्स्ट एंड सेव। अभी हो गई अपनी पूरी फील्ड। तो अगर आप फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाते हो तो अगर आप देखोगे तो बाकी के फील्ड स्टैंडर्ड थे, सिर्फ प्रोजेक्ट स्टेटस और वेपन स्टेटस अपन ने बनाए, इसलिए वो कस्टम है। इसलिए उनके आगे में क्या लिखा गया है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। क्लियर है क्या। यस सर। तो जो फील्ड हम लोग बनाएंगे वो कस्टम रहेंगे, जो फील्ड सेल्सफोर्स के थ्रू आएंगे वो स्टैंडर्ड रहेंगे। तो उनके आगे में कभी भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी नहीं लगेगा। तो कस्टम ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी उसके अंदर स्टैंडर्ड फील्ड भी हो सकती है और कस्टम फील्ड भी हो सकती है। ये क्लियर है क्या इतना। यस सर। यस सर। तो सर वो अभी एक टिक हाँ क्यों बोलिए। लगा है सर? वो इंडेक्सिंग के बाद टिक टिक क्यों लगा सर नीचे में दो? क्या सर कंट्रोल फील्ड के बाद जो, हाँ सर वो ये टिक क्यों लगा? वो इंडेक्सिंग यानी वो जो उसको फॉर्मेट में दिखाना है, इसलिए वो इंडेक्सिंग करवाए। उसका कुछ लेना देना अपने साथ नहीं है, वो उनका सेल्सफोर्स का कंसेप्ट है, अपना कुछ लेना देना नहीं उसका। और किसी को कोई क्वेश्चन। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये करके देखो। ठीक है, क्या करना है, लॉगिन करना है। अभी तक आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी तक आपको दिखेगा क्योंकि अब तक टैब बनने का है और ऐप बनने का है, तो वो आगे में देखेंगे। बट सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट के अंदर इतने फील्ड्स आने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन जाता है, कोई भी
प्रॉब्लम जाता है तो पूछो, बट ये चीज कंप्लीट होनी चाहिए। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, वी वुड मीट ऑन मंडे। क्लियर है क्या? ओके सर। यस सर। हाँ Yes, sir. बट मंडे के पहले